मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं टेक ओनली 99 टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका ब्लॉग है, जो आपकी ब्लॉगर वेबसाइट है, उसके यूआरएल के पीछे आप देखते होंगे तो क्वेश्चन मार्क और m=1 लिखा होता है या m=0 लिखा होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, इसको कैसे रिमूव करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही ईजी स्टेप है, बहुत ही आसानी से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं। तो आप लोग जब अपने ब्लॉग को, जो आपका ब्लॉगर में जो आपने वेबसाइट बनाई है, जो आपने ब्लॉग बनाया है, तो आप जब उसको अपने मोबाइल फ़ोन से ओपन करेंगे तो आप लोगों को देखिए यूआरएल के पीछे, ये देखिए मैंने अभी इस ब्लॉग को मोबाइल से ओपन किया अपने ब्लॉग को, तो यहाँ पर देखिए पीछे आपको ये यूआरएल के पीछे क्वेश्चन मार्क m=1 दिखाई देता है। आप लोग अपने ब्लॉग को भी ओपन करके देखिएगा मोबाइल पर। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम सिर्फ अगर आप मोबाइल से व्यू करेंगे तो दिखाई देगी, डेस्कटॉप से व्यू करेंगे तो वहाँ पर ये ऐसा ये m1 नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको रिमूव कैसे करना है अभी आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग यूआरएल के पीछे इस तरीके से दिखाई देने लगा है ना। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इस आर्टिकल का लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक को ओपन करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जब इस आर्टिकल पर आएंगे तो इस आर्टिकल पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए HTML कोड दिया हुआ है, मैंने इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना। तो आपको इस कोड को पूरे इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट करके इस तरीके से कॉपी कर लेना है। इस कोड को कॉपी कर लेने के बाद अब आपको अपने ब्लॉग पर जाना है। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ इस कोड को पेस्ट कहाँ पर करना है। ठीक है, तो आप अपने ब्लॉग पर, जिस ब्लॉग का रिमूव करना चाहते हो अपने जिस वेबसाइट का, उसके यहाँ पर आना है। यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिलेगा, थीम पर चले जाना है। ठीक है, थीम पर आने के बाद ये नीचे की तरफ एरो लगा है, इस पर पहले क्लिक करना है। और यहाँ से देखिए बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से बैकअप पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो थीम है इसका बैकअप मिल जाएगा। अगर आपसे कोडिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये कुछ इधर उधर कोड शायद आप पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास ये बैकअप रहेगा। ये आपकी गैलरी में, आपके फाइल मैनेजर में सेव हो चुका होगा, उसको आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो आपका थीम फिर से सेम टू सेम वैसा का वैसा ब्लॉग हो जाएगा जैसा पहले था। कुछ भी जैसा कस्टमाइज था, हर चीज़ सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बैकअप पहले ले लें। अब आप बारी आती करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पर एडिट HTML पर आना है। ठीक, एडिट HTML पर आने के बाद आपका कोई भी टेम्पलेट हो, कैसा भी टेम्पलेट आपने यूज किया हो, तो आपको कोई भी टेम्पलेट हो, आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, सबसे लास्ट में। ठीक, जहाँ पर टेम्पलेट ये पूरा कोडिंग ख़त्म हो रही हो, तो आपको सबसे देखिए पूरा लास्ट में चले जाना है। देखिए सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बॉडी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, नीचे से दूसरे नंबर पर बॉडी, यहाँ पर बॉडी देखने को मिल रही है। तो हमें इस बॉडी के ऊपर ही उस कोड को पेस्ट करना है जो हम कॉपी करके लाए हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं इंटर करूँगा। ठीक, तो इंटर किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर बॉडी के ऊपर यहाँ पर ये स्पेस आ चुका है। ठीक, स्पेस आ गया है। अब यहाँ पर मुझे इस कोड को पेस्ट करना है, तो मैंने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए बॉडी के ऊपर मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया है, ये रहा वो कोड। ठीक, इस कोड को पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको सेव कर देना है। ठीक, अब देखते हैं, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया है। और एक चीज़ मैं और आपको देखिए, यहाँ पर ये सक्सेसफुल अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ दिखा दिया है। अब हम ओपन करके देखते हैं ये हमारा सही हुआ है या नहीं। अब व्यू ब्लॉक करते हैं फिर से मोबाइल पर। ठीक, तो देखिए कोई भी एरर नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिंपल है। और देखिए यहाँ पर यहाँ यूआरएल आप देख सकते हैं पूरा सही सलामत है। आप ठीक है, अब आपको प्रूफ चाहिए तो आप जब कोड को कॉपी करने तो वहाँ पर आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पर ये m1 आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम 100% रिमूव हो चुकी है, ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस m1 से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो अच्छी बात है, देखने में आपका यूआरएल सही अच्छा सा दिखाई देगा। बैकलिंक बनाते हैं आप तो वहाँ पर आपको यूआरएल अपना पेस्ट करना होता है, तो बार बार m1 के साथ कॉपी हो जाता है। किसी को सेंड करते हैं वहाँ पर भी ऐसे चला जाता है, तो इस सब में बहुत प्रॉब्लम देता है। और अगर आप फ्यूचर में ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर रिडायरेक्ट का प्रॉब्लम, थोड़ी सी एरर आ जाती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को जल्दी ही आप फिक्स कर लीजिए। और तो आप लोगों को ये मैंने पूरा प्रूफ दिखा दिया लाइव आपके सामने सब कुछ करके। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग, एडसेंस, यूट्यूब और SEO से रिलेटेड वीडियोस ही बनाता हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।